डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज में हैं उपस्थित, जहां पे हमने यह देखा कि भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता यहां पे मौजूद थे कि हमारा दायित्व तो बना। उस बीच में हम पहुंचे भाई कि कौन चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ पे महेश उमर जी यहाँ दिखे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो आपको सिंबल मिला हुआ है भाजपा का, किन किन बिंदुओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, अपना नाम बताइए। महेश उमर। पहले सबसे गोरखपुर नेतृत्वकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक छोटा सा कार्यकर्ता को उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। मैं जिला नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से तमाम योजनाएं लाई है, जैसे आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, पीएम आवास, शौचालय, और सबसे बड़ी जो समस्या थी हम व्यापारियों के लिए, बिजली की समस्या। आज के 5-6 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग धरना देते थे कि हमको 7 घंटा 8 घंटा लाइट मिले। एक हफ्ता लाइट मिलती थी, दिन में तो 1 घंटा रात में मिलती थी। बहुत समस्याएं थी। आज लगता ही नहीं कि लाइन कब कटा। कितने लोग इन्वर्टर ख़राब पड़ गया, जनरेटर लोगों का चलता ही नहीं है। तो सरकार को तो हम सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे कि वही लाइन, वही तार, वही अधिकारी है। जो 24 घंटे में हमको 6 घंटा 4 घंटा लाइट मिलती थी, आज हमको 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा छोटे से कस्बे में हमको लाइट मिलती है। आपके चैनल के द्वारा प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। दूसरा, जो आतताइयों द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, कोई आया किसी का लूटपाट करके चला गया, प्रदेश सरकार जब से आई, योगी जी की सरकार जब से आई, तब से व्यापारी वर्ग बड़ी खुश है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपराध कर भी दिया तो पहले तो व्यापारी डरते थे, अब अपराधी डरते हैं। योजनाएं उनकी प्रदेश सरकार की बहुत है। हमारी योजना, अगर महाकाल की कृपा से जो जनता का उत्साह दिख रहा है बड़हलगंज में, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा जो उत्साह दिख रहा है, उससे लग रहा है कि गोरखपुर जिले में 11 सीट में सबसे ज़्यादा वोट से यहाँ कमल खिलेगा बड़हलगंज में। यह हम सभी मित्रों और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल को देखते हुए मैं यह विश्वास व्यक्त कर सकता हूँ। दूसरा, हमारी प्रदेश सरकार से हम लोग निवेदन भी किए हैं और जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। अंबेडकर चौराहे से लीटा घाट तक 1 वे रोड बनेगा, बीच में लाइटिंग की व्यवस्था होगी। दूसरा काम कि कई सालों से बड़हलगंज लीटा घाट का व्यापारियों का मांग था कि प्लेटफार्म बन जाए। जो लोग स्नान करने इधर उधर जाते थे, बहुत यहाँ गंदगी रहती थी। प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दूंगा और क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को, कि जिनके प्रयास से 166 लाख रुपए का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया लेटा घाट पे। 1,75,00,000 का काम सुभाष चंद्र बोस का पार्क, जो हम लोग के नगर का हृदय स्थल है। हम लोग जब नगर में प्रवेश करते थे तो बड़ी दिक्कतें दिखती थी, लेकिन हम धन्यवाद दूंगा लोकप्रिय विधायक जी को कि उनके प्रयास से 2.25 करोड़ रुपये के लागत से वहाँ भी काम शुरू हो गया। जल्द ही 1,10,00,000 का काम पटना चौराहे से मुक्ति पथ तक जो रोड का निर्माण होने जा रहा है, वह शीघ्र ही अगले महीना काम शुरू हो जाएगा। 3,75,00,000 का काम पटना चौराहे पे भगवान राम और भगवान परशुराम का मूर्ति लगेगा और वहाँ सुंदरीकरण होगा, विस्तारीकरण पूरा होगा। जो जाम की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अभी हम लोग लगे हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा जो काम हो रहा है लेटा घाट पे, उनका प्रस्ताव है कि हनुमान मंदिर से लेके और सीधे के कलूट साहब के शिवाला, मुक्ति पथ, राम केवल शाही स्नान घाट तक इसको जोड़ा जाए। मिनी अयोध्या की तरह ये दिखेगा। दूसरा कि हम लोग का है कि 92 करोड़ रुपया के लागत से विधायक जी के प्रयास से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पास हुआ है, जो अंबेडकर मूर्ति के पास से पूरे नगर के जो नाला नदी में जाती है वह फिल्टर होके नदी में जाएगी। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्रदेश सरकार के द्वारा और लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा ये पास हुआ है। 80 लाख रुपए का लाइट पास हुआ है
करीब करीब 80% काम हो भी गया है। यहाँ से जाईपाड़ तक, इधर भैसौली मोड़ तक, इधर कृतपुरा तक लाइट लग गई है। जो ये लाइट लग रही है विधायक जी के प्रयास से 80 लाख रुपया का पास हो गया, निर्माण भी कार्य प्रारंभ हो गया। ऐसे तमाम योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। एक बड़ालगंज बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर के बगल में एक पोखरा है, उस पोखरे का निर्माण भी शीघ्र ही फाइल चली गई है मुख्यमंत्री जी के पास, हम लोग जाकर उनसे मिले भी थे। शीघ्र ही पोखरा का सुंदरीकरण होगा और यह हर लोग चाहते हैं कि बाबा जलेश्वरनाथ का जो प्रांगण है वो सुंदर हो। दूसरा हम लोग का है कि जितने विद्यालय बड़ालगंज विस्तारीकरण के अंतर्गत है, सभी विद्यालयों में वाटर कूलर लगाने की व्यवस्था हम लोग की है कि जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं तो उनको नगर पंचायत द्वारा ये व्यवस्था हो कि उनको ठंडा पानी और उनको फिल्टर का पानी मिले। ऐसी योजना हम लोग रखे। योजनाएं बहुत है, जैसे फुटपाथ पे जो लोग दुकान किए हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, मछली मंडी, तो हम लोग कुछ जगह को चिन्हित कर लिया गया है जो नगर पंचायत के अंतर्गत में वो ज़मीन है, खाली पड़ा हुआ है, उसको हम लोग इंगित करके उसको खाली करा के और उस पर हम लोग स्थापित कराएंगे। समय समय पर उन लोग को भी बड़ा उत्पीड़न होता है, छोटे दुकानदार जो ज़मीन में लगाए हुए हैं, तो उनको लिए भी बड़ी परेशानी होती है। और पीछे के जो दुकानदार हैं उनके लिए भी समस्या आती है कि आगे के जब दुकानदार लगा देते हैं तो उनको भी दुकानदारी दिक्कत होती है। तो ऐसी हम लोग व्यवस्था बनाए हैं कि जितनी भी दुकान फुटपाथ पर लगी है वो भी हमारे भाई, वो भी हमारे छोटे व्यापारी हैं और उसी से पालन पोषण करते हैं, 2 पैसे कमा के, तो उनकी भी व्यवस्था में हम लगे हैं। महाकाली कृपा बरसी और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी 20 साल बाद यहाँ कमल खिलने जा रही है और उसके बाद ट्रिपल सरकार यहाँ बनेगा। हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारा चेयरमैन अगर बनेगा तो विकास की जो गति है वो तेज पकड़ लेगी। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? अपना नाम बताइए। मैं पप्पू निषाद। सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी। हम लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी आदरणीय प्रीति उमर जी को उम्मीदवार बनाया है। हम लोग चुनाव जीत कर बड़े मतों से हम लोग पार्टी को प्रसिद्ध कराएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं राजकुमार भारती आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी भाजपा के जो जिला के लोग हैं प्रीति उमर को उम्मीदवार बनाए हैं। मैं यही चाहता हूँ वो लोगों का भी हम लोगों का सहयोग मिले। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे भी आगे। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं गंगा सोनी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार विस्तारित नगर पंचायत बड़ालगंज में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से प्रीति उमर जी को जो टिकट मिला है भाजपा से उनको विजय प्राप्त होगा। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत सोनी, व्यापार मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष। और संगठन के लोगों ने जो विश्वास जताया हम लोगों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, महेश उमर के ऊपर, प्रीति उमर के ऊपर, उस विश्वास को हम लोग कायम करेंगे। और यहाँ जो 20 साल का सूखा पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस सूखे को हम समाप्त करेंगे और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। और विकास की एक जो नई धारा आप देखेंगे कि लगेगा कि हाँ वाकई अब सही माने बड़ालगंज विकास कर रहा है। बीच में हमारे पास बैठे हुए एक समाज सेवी हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे कि हर जगह जाकर समाज सेवा में काफ़ी आनंद लेते हैं। मैं पूछूंगा भाई आपका नाम क्या है सर? अमरनाथ उमर। आपको पार्टी के विषय में कुछ कहना है? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो हमारी भाभी जी भी हैं, प्रीति उमर जी, उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, निसंदेह उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और बड़ालगंज इतिहास रचने जा रहा है। 20 सालों के बाद निश्चित रूप से रिकॉर्ड वोटों से हम न केवल नगर पंचायत के अध्यक्ष सीट को जीत रहे हैं, बल्कि सारे के सारे वार्डों में हम कमल खिलाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत आपने तमाम लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे सर,
आप जाइए पूर्व की सरकारों में जाइए, महिलाएं कहीं से सुरक्षित नहीं थी, उनको घर से निकलने में डर लगता था, भय लगता था, सायंकाल नहीं दिन के उजाले में वो बाहर नहीं निकलती थी। आज जो सरकार बनी, महिलाएं बिना संकोच के जहां चाहे वहां आती हैं जाती हैं। आयुष्मान कार्ड की योजना, सरकार की आवास की योजना, सिलेंडर मिलते नहीं थे, लाइन लगती थी, ठंडक के दिनों में लोग लाइन लगाते थे। आज घर घर सिलेंडर बंट रहे हैं, बड़े आराम से लोगों को सिलेंडर मिल जाता है। लाइट आती नहीं थी, अब लाइट जाती नहीं है। तो ये सारी योजनाएं जो विकास के नाम पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्देशित किया गया है, इसी विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।